रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिय की। गावते ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनिकादि शेष अरुसारद सुख सनिकादि शेष अरुसारद परनि पवन सुत कीर्ति की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रसे छो शास्त्र सब ग्रंथन को रसे मुनि जन धन संतनि को सरे बसे मुनि जन धन संतनि को सरे बस सारे अंश सम्मत सब के आरती श्री रामायण जी की। आओ सभी बारी बारी से देखने गावत संतते शंभु भवानी गावत संतते शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी आक वो सोनी करुण के आरती श्री रामायण जी की। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमे। हरि ओम आदित्य वसुरुद्रा विश्वदेवा मदृणा तिलकन्ते पृच्छन्ते धर्म कामार्षिद्धे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़े मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय स्तनो हरि। एक माला भगवान नारायण को पकड़ो पकड़ो एक माला जी आओ बड़ी भावड़ी श्रद्धा के साथ जोरदार ताली जी परिवार के लिए। आदरणीय है शुभम जी व्यासपीठ पर पहुंचे महाराज जी को जोरदार ताली इस परिवार के लिए जी। बड़ा सुंदर सा स्वागत बड़ा सम्मान व्यास जी का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि है तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमानंद परम सुख के धाम अकारुण कर्ण वर्णाने भक्तवांछित कलत्तरु
जिनकी वाम में है प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस। आज प्रभु कृपा से और आप सभी के पूर्ण प्रयास से आपके गांव में भगवान जी की कथा का शुभारंभ है। एक बार प्रभु जी के लिए ताली बजाएं। और इस कथा में बड़े बड़े विघ्न आए। तारीख कुछ थी, व्यवस्था कुछ है, और इस व्यवस्था में कहां हम इस व्यवस्था में हैं, क्या सोचा था हमने और हुआ क्या है। ये परमात्मा को जो जिस समय जिस कार्य को कराना होता है वो उसी समय होता है। हम केवल उसके नाम का आश्रय लें, उसकी व्यवस्था का आश्रय लें। आज के मुख्य यजमान आदरणीय सतीश कुमार जी, उनकी पत्नी श्री मीनाक्षी देवी जी, एक बेटी है जिसका नाम है मेघा, और धनंजय जी, और दूसरे यजमान आदरणीय राजेश कुमार जी जो नगर निगम में वे कार्यरत है। उनकी धर्मपत्नी कुसुम देवी जी, बेटा है भरत, जिसके बच्चों के नाम भरत है, जिसके बच्चों के नाम देश से जुड़े जाते हैं। उनकी पत्नी काजल, बेटा ध्रुवी का और आदरणीय चंदन, जया देवी और आज़ाद इसी परिवार से संबंध रखते हैं, और विश्वास जी भी हैं इसी कथा के यजमान स्वरूप, संतलेश जी, प्रविंदर मणि, शिवांगी। और इस पूरी व्यवस्था को देखने वाले, इस पूरी व्यवस्था में जो सहयोग हो रहा है, भाई अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार इन सभी के लिए ताली बजाएं। अमित जी जिनका ये टेंट, और टेंशनें ज़्यादा हैं, कथा शायद कम सुन पाएं, बस केवल ये दिमाग लगाएं बारिश ना आ जाए, क्योंकि जिसे जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को जो पूर्णतः निर्वाह करता है उसके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। और भाई अनुज भाई जी के लिए तो क्या शब्द कहूँ मैं। अनुज तो अनुज है, वैसे अनुज है, हमसे छोटा है, अनुज मैंने छोटा ही होता है, और जो छोटा बनकर अपने कार्यों को करते हैं उन्हें भगवान बहुत बड़ा बना देते हैं। राधे राधे बोलो, जय श्री राम बोलो। आओ भगवान के चरणों को प्रणाम करें, और समस्त ग्रामवासी बनीखेड़ा प्राचीन शिव मंदिर में के प्रांगण में आए सभी भक्तों को मेरी ओर से जय श्री राम। एक बार बोलो, पूछे जय श्री राम। आओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। आओ भगवान से प्रार्थना करें और भगवान से मन और भाव परमात्मा में लगाएं। हे प्रभु मुझे बता दे, हे प्रभु मुझे बता दे चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो।
कोई पूजा, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। कोई पूजा सारे गाएं मिलकर। अज्ञानी हूँ मैं भगवन। भगवान मैं आपकी कोई पूजा पद्धति नहीं जानता, अज्ञानी हूँ, अभिमान भी हो सकता है, लेकिन हूँ तेरा। ना जानो कोई पूजा, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानो कोई पूजा, हरि बोल। अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना दया दयालु, करना दया दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। भाव से मीठी मीठी ताली। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या पुकारो बुरा, मन के भाव मन के विचारों से भगवान को जैसा पाओ। भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, प्यारे हृदय से गाए। तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, प्यारे हृदय से गाए। तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी गाएं, ताली बजाकर कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो श्यामपति रामचंद्र भगवान नमः पार्वती पते हर हर हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से। हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, हे जगत के पालनहार, हे सृष्टि को चलाने वाले भगवान, मैं आपकी शरण हूं। शरण आने में देर है, कृपा में देर नहीं। आनंद सिंधु है भगवान, आनंद कृपा करने वाले हैं भगवान। एक बार जोर से बोलो सीताराम। सबको रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा? जोर से बोलो और जोर से बोलो, मुस्कुराकर बोलो, पिछले वाले भी बोलो, चश्मे वाले भी बोलो, बिना चश्मे वाले भी बोलो, दोनों हाथ उठाकर बोलो सीताराम। ये आनंद सिंधु कथा है। इस कथा का नाम है आनंद। हम भगवान के द्वार क्या लेने के लिए आए? क्या मिलेगा यहां? क्या लेने के लिए आए? प्रसाद लेने के लिए? यहां हम सच्ची आत्मा का आनंद लेने के लिए आए हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। इस दुनिया में जो झंझाल चल रहा है, जिसमें हम लिपटे पड़े हैं, इसमें निकलने का एक ही तरीका है कि भगवान की ओर चलने की आदत डालो। किसी भी भाव से चले, भाव कुभाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल विश्वदशो। अगर भाव है तो भी कल्याण है, और भावनाएं ना हो तो भी। कई बार कुछ चीजें बिना भावनाओं के भी कर लिया करते। हाँ चलो गांव में कथा होगी, चले जाएंगे, ये तो इन्होंने जोड़ दिया काम, जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई आकर बोलेगा बहन तू नहीं गई आज। कुछ चीजें जबरदस्ती भी करनी पड़ती है। और भगवान का भजन अगर जबरदस्ती भी करना पड़े तो उसमें भी लाभ है। ये एक जन्म का नहीं है, अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर भगवान की कृपा होती है। और ये कृपा ठाकुर जी की कृपा से दूसरे साल भी हुई है। मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोगों ने पुनः मुझे याद किया। मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूं। वरना और ये प्रेम ही है। मुझसे अच्छे अच्छे कथावाचक
फील्ड में काम करते हैं, लेकिन कई बार जो मन को भा जाता है, ये नहीं कि कथा तो वही है, सत्यनारायण की कथा वही होती है, किताब पढ़ने में तो अंतर है। किसी पंडित को आप सहारनपुर से बुला कर लेंगे, चलो भाई साहब आप बहुत अच्छी कथा करते, चलो हमारे साथ। और कई बार हमें गांव के सरल स्वभाव से सुनाने वाले लोग पसंद आ जाते हैं। 3 प्रकार के भक्त भगवान के द्वार आते हैं भक्तों। सीताराम बोलो सभी। 3 प्रकार के भक्त। ये बच्चे जो पीछे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे बेटो? इधर आ जाओ आगे, तुम्हारा जो इंटरव्यू है ना आगे है, यहां से आगे आगे बैठो। अगर पीछे बैठोगे तो बहुत देर में कृपा पीछे तक जाएगी, और आगे बैठोगे तो कृपा जल्दी आ जाएगी। समीप आओ भगवान के, परमात्मा के सन्मुख आकर बैठो तो कृपा हो जाएगी। राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो। 3 प्रकार के भक्त आते हैं भगवान के द्वार। एक होते हैं सुनने वाले। कौन होते हैं जी? सुनने वाले। सुनकर आएंगे जी, देखो क्या क्या बताएंगे गुरुजी। आज सुनकर आएंगे, कथा सुनने जाते हैं लोग, सुनकर आते हैं। एक होते हैं देखने वाले। चलो भाई गांव में कथा हो रही, देख कर आए कैसी हो रही है भाई, बढ़िया व्यवस्था है नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो हम उन्हें डायरेक्शन देंगे, भाई साहब ऐसे करो ऐसे करो। एक होते हैं सुनने वाले, एक होते हैं देखने वाले। अपना आकलन करना, आप कहां हैं? हम अगर कथा देखने के लिए आए हैं, और एक होते हैं सुनने वाले, सुनकर चले जाएंगे, प्रसाद पाएंगे। कुछ आएंगे देखेंगे, हाँ 10-20 व्यक्ति, 5-7-10 महिलाएं बैठी, हाँ चलो बढ़िया चल रहा, चलो चलो चलो। और एक होते हैं जीवन में उतारने वाले। कितने भक्त हुए? पिछले साल कथा हुई थी शायद 2 महीने 15-20 दिन लेट ही है, ज्यादा तो है। अच्छा कथा तो याद ही होगी, बस मैं चैप्टर कहीं और से पढ़ दूं आज कथा का। कथा तो याद है आपकी, सुनी थी ना राम कथा पिछले साल। अब की बार प्रयास करूंगा ऐसे भक्तों की आपको कथा सुनाने का जो वास्तविकता में इस कलयुग में सत्य घटना पर आधारित है, जिनकी सत्य घटनाएं हैं, जो आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। जोर से बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठाकर बोलो सीताराम। हाँ। तो हमें कौन से भक्त बनने हैं? देखने वाले, सुनने वाले। जो सुनने वाले हैं वो हाथ उठाओ, जो देखने वाले वो हाथ उठाओ। चलो ओहो जय हो अनुज, मामला कुछ गड़बड़ है आपकी बात है, बिल्कुल दिल पे ले बैठे दिखे सारी बात ना। नहीं अच्छा, वो हाथ उठाए जो जीवन में उतारने वाले। इतने कोई उतारने, इतने पड़ोसी को देंगे। जोर से बोलो जय श्री राम। तो जीवन में उतारने वाले बनने हैं, सुनने वाले नहीं बनने, देखने वाले नहीं बनने। बट फिर भी संत कहते हैं अगर हम भगवान का दर्शन करते इन आंखों से तो भगवान की छवि हमारे हृदय में उतर जाती है। अगर कानों से हम परमात्मा का नाम सुनते हैं तो कान पवित्र हो जाते हैं। जिन आंखों से भगवान का नाम देखते हैं, जिन आंखों से परमात्मा की प्रतिमाओं को देखते हैं, वो प्रतिमाएं देखने के बाद हमारी आंखें पवित्र हो जाती हैं। और जिस मुख से हम राम का नाम ले जाते हैं, वो राम का नाम लेने से हमारी जीवा पवित्र हो जाती है। इसलिए हम किस श्रेणी में जाना चाहते हैं, हमें कौन से लेवल में जाना है। अगर आपको बीटेक, अगर आपको जज बनना है तो जज की पढ़ाई करेंगे बच्चों? नहीं, सुनो जरा आंसर। अगर आपको जज बनना है तो पढ़ाई जज की करेंगे? नहीं करेंगे, वही चैप्टर होगा। आपको टीएम बनना है तो टीएम की पढ़ाई करेंगे? क्यों सर जी? नहीं करेंगे। आपको बैंक में जाना है तो बैंक की नौकरी की पढ़ाई आप उसी लेवल की पढ़ाई करेंगे। आपको किसी पद पर जाना है तो उस पद की एक गरिमा होती है, उस पद की एक व्यवस्था होती है, उसका चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है और विचार करना। आप भगवान की ओर चले हैं, इस परमात्मा की ओर चलने के लिए इस परमात्मा रूपी उस पढ़ाई को पढ़ना पड़ेगा। जो इस पढ़ाई इस दुनिया में यहां नहीं मिलेगी, वो सत्संग में मिलती है। इसलिए सत्संग करने से आनंद मिलता है। राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो। आओ
परमात्मा का मंगल गान करें, भगवान की मंगल मंगल चौपाइयों को उदारो, भगवान का भजन करें। जो से बोलो जय श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गाएं प्रेम से गाएं। ऐसे नहीं, सब नहीं बोल रहे। जिनको मेरे राघव ने दो हाथ दिए, लंबे लंबे हाथ, मीठे मीठे ताली बजाकर मेरे राम के लिए गाएं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मुझे ऐसा लग रहा है पिछले साल का रंग जो था ना वो उतर गया। नया डिस्टेम्पर आया, नया कलर आया, लॉन्च हुआ है। और वाले बोले बिहार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे ही पार। आनंद नहीं आ रहा है जो सब नहीं बोल रहे हैं। जिनको राम से प्रेम है हाथ उठाओ, जो राम का नहीं हो भाई साहब इस मंदिर में किसी काम का ना है, उठाओ लंबे में हाथ। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। गोसाई कृपा करे हो गुरुदेव के नाही। लगना चाहिए फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। शुरू में प्रभाव पड़ गया तो पड़ गया, वरना सीताराम। राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, उठाओ प्रेम से हाथ मेरे छोटे छोटे बच्चे का। राम सिया राम जय जय राम। हरि हरि बोल। जय हो सिया राम। भाव से मेरे ताली बजाओ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल जैसी। श्री बालाजी महाराज बैठे, सब बोलो राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
और जोर से बोलो। कलियुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और कभी कभार भगवान के द्वार बैठकर एक बात जरूर बोलो करो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, यहां केवल आपकी भावनाओं को फॉलो किया जाएगा। यहां आपके धन को अहमियत नहीं है, आप कितने बड़े हो सकते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है, आपके घर की डेपुटेशन क्या है इसको भी फॉलो नहीं किया जाएगा। यहां केवल आपकी भावनाओं को देखा जाएगा। भावनाएं पवित्र हैं तो ठीक है, क्यों जी? और भावनाएं ना हो तो क्यों जी? आए हैं सो बैठियो लोहरी का नाम, सब भक्तों को प्रेम से जय जय सीताराम। भगवान भावनाओं से मिलते हैं। ये जो हम आनंद देने वाली कथाओं को सुन पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जीवन में उतार पाते हैं, ये भी भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। बिन हरि कृपा, बिना भगवान की कृपा के दुनिया में कोई चीज संभव नहीं है। आया ना मैया, आया ना, क्या हो गया? बच्चों को खिलाए दो, चलो कोई बात नहीं। सीताराम बोलो, जोर से बोलो सीताराम। जीवन में एक होता है आनंद, एक होता है परम आनंद, एक होता है ब्रह्म आनंद। कई प्रकार के आनंद होते हैं। किसी का नाम आनंद होता है लेकिन उसके जीवन में आनंद नहीं होता। किसी का नाम रख दिया आनंद और पता चला सीताराम, पूरे दिन खिचड़ू सा मुंह बनाए फिर हंसना पा दे। क्या करे ऐसे आनंद का महाराज? क्यों? आनंद का मतलब है प्रसन्न चित्त मुद्रा में जो भगवान के द्वार जाता है वो आनंद में है। जिसके जीवन में प्रसन्न रहने की आदत पड़ गई, जिसे खुश रहने की आदत पड़ गई, जिसे स्थिति परिस्थिति में हर समय, हर पल, हर व्यवस्था में मुस्कुराने की आदत है, याद रखना सच्चा भक्त भगवान का वही है। वही भगवान का भक्त। कब बनेंगे? हमेशा कब बनेंगे? जब भगवान की कृपा होगी। बिन हरि कृपा। और सत्संग से मिलता क्या है? हम यहां जो बैठेंगे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से मिलता क्या? एक गांव में एक राजा रहा करते थे। तो उसी गांव में एक चोर रहता था। सुनो जरा ध्यान से। चोर का काम है चोरी करना। वो प्रतिदिन चोरी के तिकड़म में बेचारा दिमाग लगाता, लेकिन उसकी चोरी का हिसाब ना बना। जब भी वो चोरी करने जावे, कोई ना कोई जाग जावे, सो पकड़ा जावे। उसने कहा भी यार ये काम छोड़ने में फायदा है, ऐसा काम क्यों करो जिसमें पकड़ा जाए। फिर इसके मन में काम आया, छोटी चोरी ना करके अगर बड़ी कर लूं, एक बार में मामला साफ, बड़ी लंबी चोरी करूंगा। तो उसने क्या किया, चोरी भी की, तो उसने उसी राजा के घर का धन चुराया। बड़ी चोरी की। चोरी धन से, धन में बहुत था वो, तो उसको उसने चोरी की और वो लेकर जैसे ही चलने लगा तो उसे सिपाहियों ने देख लिया जाते हुए। ध्यान से सुनना, सब मेरी ओर देखो, और जब मेरी ओर देखेगे तो ऊपर हनुमान जी तुमको देख रहे हो।
जितना समय ठाकुर जी ने दिया उतना समय भगवान के लिए लगा। कल रात को ही मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम रही जिंदगी तो। दिन में आप कहीं रहे, हम कहीं रहे, लेकिन रात्रि की जो पोजीशन है वो 2-2.5 घंटे भगवान की कथा का है। इसमें हम भगवान के रहे बस। इन 24 घंटों में हमने आपसे केवल 2.5 घंटे मांगे। महाराज 2.5 घंटे राम को दे दो। अगर आपने 2.5 घंटे भगवान को दे दिए, 3 घंटे भगवान को दे दिए, तो कितने बचे? कितने बचे? अच्छा, कितने घंटे दिए भगवान ने हमको? गिन के भी देखिए तो मैंने 24। क्यों जी? क्यों राजेश जी? क्या भगवान ने 24 घंटे हमको दिए? हमने 24 घंटे सही है? वो सही है? चलने का सिस्टम सही है? 8 घंटे की निद्रा होती है और हमारी रात्रि के 11 बजे से सुबह मॉर्निंग 11 बजे। भगवान कहते हैं मैंने सिस्टम बनाकर तेरे को जिंदगी दी है। ज्यादा सोने वाला व्यक्ति भी बीमार हो जाता है और कम सोने वाला भी नहीं। तो असली लिखा है कि केवल 8 घंटे निद्रा लीजिए और उससे ज्यादा भगवान जी का भजन कीजिए। भजन के लिए भी समय निकालिए। उस व्यक्ति को चोरी करने की आदत थी, उसने राजा का ही धन चुरा लिया। अब जब राजा का धन चुरा तो परिणाम ये हुआ कि वो 2 पुलिस वालों ने इसको देख लिया। अब पुलिस वालों ने जब देखा तो उसने उनको देख लिया, मामला फंस गया। अब वो भागने लगा, भागेगा ही। जब भागने लगा तो बरसात हुई थी, मिट्टी में पैर धस गए, यानी चलते हुए मिट्टी को गारा लग गया, मतलब पैर को गारा लग गया। बचने के लालच में, बचने की व्यवस्था में उसी के गांव में भगवान की कथा चल रही थी। उसने सोचा यार यहां बढ़िया ठीक सिस्टम है, यहां कोई पकड़ने का भी नहीं और कोई कुछ कहने का भी नहीं। वो जाकर कथा में छिपकर बैठ गया। सत्य घटना है महाराज। ये सत्संग का प्रभाव है, केवल सत्संग की व्यवस्था का। अब वो बैठ गया। पुलिस वालों ने भी पदचिन्ह देखते देखते वहीं पहुंच गए, ढूंढने लगे। अब भीड़ थी बहुत ज्यादा, तो उनके बीच में वो महाराज बैठा था। अब पहचाने कैसे और कहे किसको? सत्संग चल रहा था, बीच में व्यवधान भी नहीं कर सकते। हुआ क्या परिणाम? उन्होंने सोचा भाई है तो चोर तो यही है, आया तो इसी मंदिर में है तो यही रहा है, बट ये पकड़ा कैसे जाए? तो सबने सोचा जब प्रसाद बटे तो पकड़ लेंगे। सबके पदचिन्ह चेक किए जाएंगे, जिसका फिंगरप्रिंट मैच हो गया तो चलो भाई साहब। लाइन लगी थी, प्रसाद बट रहा था, उनमें वो बेचारा भी चल रहा था। डर तो रहा था चोर के चेहरे पर कोई अलग से व्यवस्था तो ना है, उसके हाथ पैर फूले रहते अपने आप, क्योंकि उसने चोरी की है, पहचान कैसे? अब वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद वो राजा के सामने पेश किया। ध्यान से सुनना। जब राजा के सामने पेश किया तो राजा ने कहा भाई तूने चोरी की है, और जो उसके कहने का ढंग था वो सुनने लायक था। उसने कहा महाराज मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की है। सुना जरा ध्यान से, जो इस लेवल पर आ चुके होंगे वो समझ पाएंगे, वरना। उसने कहा मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की। राजा ने कहा इस जन्म का मतलब तो इस जन्म का मतलब तो ये समझ में ना आया। उसने कहा भाई ऐसे नहीं पता चलेगा। वो लोग कहते इसी ने चोरी की, हमने पकड़ कर लाए हैं, और राजा के सामने चोर कहता है कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की है। ऐसे तो निर्णय नहीं देगा। राजा ने कहा भाई इसका कुछ करे रहे। तो उन्होंने क्या किया, एक सरिया गरम करवाया, और सरिया गरम कराने के बाद केले के पत्ते उसके हाथ पर रखे, सूत का धागा बांधा, और उन्हें कहा अगर तूने चोरी की होगी तो तेरे हाथ जल जाएंगे, अगर चोरी नहीं की होगी तो बच जाएगा। निर्णय होने वाला था। अब उसने मन ही मन उस कथा पंडाल का ध्यान किया। ये केवल सत्संग का प्रभाव है। मैं आज प्रथम दिन की कथा केवल सत्संग पर बोलूंगा, प्रयास करूंगा। अब उसने जैसे वो लोहे का तार, लोहे का सरिया उसके हाथ पर रखा महाराज, तो परिणाम ये हुआ कि हाथ जलने की तो बहुत दूर की बात है,
जो सूत का धागा लपेटा गया था वो भी ना जल पाया। सीताराम बोलो। अब वो जब उसने कहा भाई तू तो बड़ी है, तूने चोरी नहीं की है, उसको डांट पिलाई जो उनके वो थे। उन्होंने कहा भाई तुम जिनको ऐसे किसी को फंसा देते हो, तुम्हें पता नहीं चोरी का अपराध कैसा लगता है? एक ठीक ठाक आदमी को तुमने ये कर दिया। जब उनको डांट पिलाने लगा, मैं तुमको कारागार में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उन्होंने कहा भाई, अब वो चोर कहता है, सुनो, चोर ने कहा राजा जी आप इन्हें मत डांट पिलाइए, चोरी मैंने की है। राजा ने कहा भी अभी तो तू कह रहा था चोरी नहीं की है, अब कह रहा है चोरी। अरे मैं जानता हूं तुम इनको बचाने के लिए कर रहे हो, तुम एक संत की श्रेणी में हो, अच्छे आदमी हो, तो शायद आपके मन में भाव उत्पन्न हो गया भाई रहने दो इनको, ना डांट पिलाया जाए, तो उस लिहाज से तू कह रहा हो। नहीं राजा जी मैंने ही चोरी की है। जब ये बात बार बार राजा से कहने लगे चोरी मैंने की है, राजा जी आपको विश्वास नहीं हो रहा? तो सुनो, वो जो धन में आपके तिजोरी से चुरा कर लेकर गया तो मैंने में एक स्थान पर रखा है, अपने 2 आदमियों को भेजो, मैं बताता हूं कहां। आदमी वहां गए, उन्होंने देखा वो चोर, वो धन था ही, तो लेकर आए। लेकर आने के बाद राजा ने कहा भी इस मामले से तो चोर साबित होता है, और तू कहता है कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की है। ये सिस्टम समझाइए, इस जन्म वाला मैटर क्या है? उन्होंने कहा राजा जी जन्म का मतलब क्या होता है? पैदा होना और मर जाना, इसका नाम जन्म है क्या? जब संत जी कथा सुना रहे थे, व्यास जी जो कथा सुना रहे थे, वो एक बात कह रहे थे कि सन्मुख होए जीव मोहे जपहि। अगर मेरे सामने आकर कितना भी पापी व्यक्ति मेरे नाम के सामने बैठ जाए, जन्म कोटि अग्नाश है, तब ही उसके जीवन के सारे पाप समाप्त कर देता हूं। तो मैंने तभी मन में बना लिया कि मैंने शायद जीवन में पहले पाप किया होगा, लेकिन अब मैं बदलाव लाऊंगा अपने जीवन में। इसलिए राजा मैंने तुम्हारे सामने, संत जी कह रहे थे सच बोलो, तो सत्य मैंने बोल दिया कि इस जन्म में। जन्म कब हुआ मेरा? जब से मैंने सत्संग में जाना शुरू किया। एक क्षण भर का सत्संग का परिणाम मेरे सामने है। राजा जी ने जब ये बात सुनी, राजा गदगद हुए। राजा जी ने सोचा भी बड़ा सज्जन व्यक्ति है, बड़े जीवन में बदलाव आया है। देखो सत्संग का प्रभाव केवल ये होता है कि हमारे जीवन में जाने अनजाने में किए गए पापों को दमन हो जाता है और हम सच राह पर चल देते हैं। आज उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में शायद कुछ पहले पाप किया होगा, पहले मैंने चोरी की, डकैती की, छोटी बड़ी चोरी की, लेकिन आज मैंने जो चोरी की है वो चोरी की है राम के नाम की। मैंने चुराया क्या है? राम का नाम। भगवान के नाम में या तो लुट जाओ या भगवान के नाम को लूटो। जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, हो जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। उसने कहा गिरने दिया ना तूने मुझको, आकर थाम लिया, हो आकर थाम लिया। एक बार ये लाइन जरूर बोले, जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, हो तेरा, बोलो एक बार, गिरने दिया ना तूने मुझको, आकर थाम लिया। है भरोसा भगवान पर? कितना भरोसा है? कितना?
आओ जरा मिलकर गाओ। जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। गिरने दिया ना तूने मुझको, आकर थाम लिया, आकर थाम लिया। सावरे 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 सावरे। इस जग ने मुझे छोड़ दिया था, अपनों ने मुख मोड़ लिया था। इस जग ने मुझे छोड़ दिया था, अपनों ने मुख मोड़ लिया था। सबने नाता तोड़ दिया था, प्यार दिया मुझे तूने इतना, तेरा करो शुक्रिया, तेरा करो शुक्रिया। जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। सावरे सावरे राधिका राधिका। टूट न पाया बिखर न पाया, जब से तेरी शरण में आया। टूट न पाया बिखर न पाया, जब से तेरी शरण में आया। अब इस दिल में तू ही समाया, चित्र विचित्र को अपने प्रेम में तुमने पागल किया, तुमने पागल किया। जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया। गिरने दिया ना तूने मुझको, आकर थाम लिया, आकर थाम लिया।
जब जब दुख में घबरा के मैंने तेरा नाम लिया हो, तेरा नाम लिया। ये कृपा कब होती है? जब भगवान की शरण चले जाते हैं, शरणागत हो जाएं, भगवान की शरण रहें, उस परमात्मा की शरण रहकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए वर्णा नाम संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम जय करतारो वंदे वाणी विनायको। जो वर्णों में निहित है, जो अक्षरों में निहित है, बाबा तुलसीदास ने सबसे पहले माँ सरस्वती की प्रार्थना की, हे माँ, मैं एक शास्त्र लिखने के लिए जा रहा हूँ, भगवान का चरित्र लिखने के लिए जा रहा हूँ, माँ मैं तुझको प्रणाम करता हूँ। गणपति महाराज को प्रणाम किया, भगवान मेरी बुद्धि को सही रखना। नहीं, हम भी भगवान से केवल यही प्रार्थना करते, भगवान हमारी बुद्धि और हमारी वाणी दोनों में एक तारतम्य भगवान का होना चाहिए, ताकि हम कथा सुना पाए और हम सुन पाए। ज्ञान के देवता भगवान गणपति महाराज और सरस्वती जी की वंदना की, बुद्धि के देवता की वंदना की, क्योंकि जब तक गायन विद्या है, रामचरितमानस गायन विद्या है, गायन है, गाओ, गाकर ज्यादा आनंद आता है रामायण को, और गीता जी का उपदेश सुनने लायक है। इसलिए राम का आनंद जीवन है, इस जीवन में हम प्रवेश करें। भगवान को प्रणाम करते हुए आज बाबा तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया, जो अधर्मी हैं उनको भी प्रणाम किया, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनको भी प्रणाम किया। संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, शुतदारा और लक्ष्मी ये घर पापिन के भी हो। धन होना बड़ी बात नहीं है, बच्चे ज्यादा हो जाए ये भी बड़ी बात नहीं है, मकान बढ़िया बन गए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें भगवान का भजन हो ये बहुत बड़ी बात है। भजन करो। कितने भक्त ऐसे हैं जो प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं? जय हो। याद रखना, जीवन में ठहराव आएगा जिस दिन आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनना शुरू कर देंगे। अपने मोबाइल को ऑन करते ही प्रेमानंद महाराज जी की फोटो लगाएं, ताकि जब आप मॉर्निंग में जागे तो सबसे पहले उनके दर्शन हो जाए। क्योंकि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। संत जब मिलेंगे, जब अभिमान को छोड़ देंगे, माया का त्याग नहीं करना, माया छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन माया का काम करें और हम अपनी परमात्मा की कृपा का आनंद लें। आज सबको प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। बंदव गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सबसे पहले गुरुदेव को नमन किया। गुरु बिन भवन दिहि तरह ही ना कोई, बिना गुरु की कृपा के हम भावसागर से पार नहीं हो सकते। जीवन में गुरु अनिवार्य है भक्तों। सीताराम बोलो मैया, ओ मैया सीताराम बोलो, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। और जिनको भाई भूत प्रेत इत्यादि ज्यादा जिनके ऊपर प्रभाव है, वो कल अपने नाम की अर्जी बालाजी महाराज को लगा देंगे। अर्जी में क्या लाना है? एक लाल कपड़ा है, एक सूखा नारियल है और कुछ चावल हैं अपने घर के। पता चला पड़ोस से मांग कर ले आए। हम इतने बड़े सुदामा ना है कि हम पड़ोस से मांग कर ले आए, अपने घर के लेकर आए, पीले करके लेकर आए, अपनी अर्जी बालाजी महाराज को लगाएं। और हाँ, इस पंडाल में कोई शराब पी कर ना आए, ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर कथा सुननी है तो मुंडेर पर बैठकर सुन लो, गली में बैठकर सुन लो, लेकिन मंदिर के प्रांगण में शराब पीकर ना आए। ये बालाजी महाराज का दरबार है, वरना महाराज वो उल्टा भी लटका देगा।
अब ताली ना बजायो। ये हनुमान जी महाराज की पावन ज्योत आपके गांव में जग रही है। सत्संग का प्रभाव होता है। कई बार हमने लोगों को कहता सुना है, महाराज जी आपकी कथा सुनकर हमने वो उस समय ये चीज छोड़ दी, तो आज हमारे जीवन में बदलाव हुआ। तो ज्यादा लंबे टाइम तो ना है, लेकिन जब तक कथा है तब तक भाई साहब छोड़ दो। क्यों जी, क्यों भाई साहब पिछले वालों ना, बस मैं मंगल को नहीं बिंदा, मंगल को तो मेरा ना, मंगल को नहीं पीता। क्यों? पता चला बट्ठा बाबा पीछे बुरा पेन लगा। मंगल से क्यों डर लगे भाई? क्या डर लगे मंगल से? शनिवार को नहीं पीता। क्यों? शनि महाराज ओहो, भय भी नहीं प्रीत ना हो, डर के मारे लोग। क्यों जी, मंगलवार को ही हनुमान जी है क्या? नहीं है। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में भगवान है। उन्हीं परमात्मा को श्री बालाजी महाराज को प्रणाम करते हुए पावन कथा में प्रवेश करें, लेकिन उससे पहले हनुमान जी महाराज को आगमन दे। भगवान विराजो, आप इस पावन स्वरूप में आकर और एक बार बालाजी महाराज के लिए ताली बजाओ, जोर जोर से बजाओ ना। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, रावणा प्रभु मन। क्या कह रहे? राम नाम रस्यो रे प्रभु मन। कहां बैठना है भगवान को? मन में। ठीक है जी, बोलो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। आज आपको आरती करने के बाद जब घर जाएंगे तो घर से, यहाँ से और घर तक का जो रास्ता है वो केवल आपको यही कहने जाना है, वीर हनुमाना, राम नाम प्रभु मन। पिछले वाले कुछ नहीं कह रहे हो, दोनों हाथ ऐसे बांधे हो, बाबा आने वाले, उठा ले में हाथ। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, नाम रसियो रे। इधर वाले पीछे छोरे कर बैठे हैं पीछे, फोन चला लो तुम तो, ये फिंगर बेटे थारे उड़ जाएंगे सारे। उड़ाओ ले मेरे हाथ। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे। कौन कौन कल अर्जी लाएंगे बालाजी महाराज के लिए? जो अपने घर का कल्याण चाहते हैं। ऐसा तो कोई हो ही नहीं जो कल्याण ना चाहे। जिसे अपने घर का कल्याण चाहना है, आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में आनंद दे, आपके घर में भूत प्रेत ओपरी हवा का असर खत्म हो जाए, तो बालाजी महाराज को अर्जी लगाओ। जो कोई आवे, जो कोई आवे। कौन कौन लाएंगे अर्जी कल? उठाओ हाथ जो अर्जी भगवान से लगाएंगे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। बाला सबकी सुनियो ने वो प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। इस पंडाल में कोई ऐसा जिसने शराब पी है? अगर है तो पीछे बैठ जाइए। जय हो। ताली मारकर श्री बालाजी महाराज के लिए दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएं। श्री राम। बालाजी महाराज की जय हो।
मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। देखो हम केवल अर्जी लगा सकते हैं, मर्जी उसकी है। वो एक्सेप्ट करे ना करे, वो कहना भाई साहब डिलीट है, निकल तू तो डिलीट है मेरे दिमाग से, एक्सेप्ट कर ले वो। मर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। 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 संकट हरियो प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना। वीर हनुमान अति बलवाना। राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम। मुझे कैसा पता चलेगा कि ऐसे होगा? जब पता चलेगा कि तुम आप आए बताने। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो बालाजी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कथा जो सकल लोक के हितकारी भगवान बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव को भाव अलग आलस हो। नाम जपते मंगल दिश दश हो। मंगल दिश दश हो। भाव को भाव अलग आलस हो। नाम जपत मंगल दिश दश हो। भावनाओं से जपे। भावनाएं ना भी हो तो भी जपो। अगर हम एक होता है जो कई बार हमने लोगों को कहता सुना है, महाराज हम तो किसी का बुरा भी नहीं करते और फिर भी भगवान हमारे साथ ऐसा करता है। दोस्त किसे दे रहे हैं? किसे दे रहे हैं? अच्छा भगवान को देते, पड़ोसी को तो कोई ना देवे। क्यों जी? क्या कहते हैं कि हम इतना अच्छा करते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारे जीवन में हमें ये नहीं, हमें ये नहीं, हमें ये नहीं, हमें ये नहीं, हमें। भगवान हमारा नौकर है, वो हमको देता जाए और हम उसके लिए कुछ ना कर पाए। क्यों जी? तीन चीजों से हमारे जीवन की व्यवस्थाएं चलती हैं। ध्यान से सुनना। एक कर्म है संचित कर्म, एक कर्म है प्रारब्ध कर्म, बड़ा गूढ़ बात है, और एक है वर्तमान कर्म। कई बार वर्तमान का जो रिजल्ट है बहुत जल्दी मिल जाता है। जैसे आज आप बिजली के तार को पकड़ लें, तत्काल तत्काल कर देगा, नहीं कर देगा? या पूछेगा भाई साहब प्रारब्ध में आया है, प्रारब्ध में तूने सोचा होगा तो मैं तेरे को लगूंगा, अभी तेरा टाइम नहीं है, 1 घंटा पकड़े रख तार को, 10 मिनट बाद बताऊंगा क्या रिजल्ट है। नहीं, तत्काल देगा रिजल्ट। क्यों भाई अमित? जबरदस्ती पकड़ ले, चाहे नाच पकड़ ले। प्रारब्ध वर्तमान में, वर्तमान का किया हुआ व्यवस्था, वर्तमान पर बात कर दे। वर्तमान में की ही व्यवस्था में तत्काल भगवान उस पर
व्यवस्था हो जाती है। एक होता है प्रारब्ध, पिछले कर्मों के कोई संचित व्यवस्था से हम आप यहाँ एक इंसान बनकर आए। इंसान में भी ऐसे बन पाए जो भगवान की कथा सुन सकते हैं। सब तो नहीं सुन पाएंगे ना, सबके भाग्य की बात है। कोई आ जाएगा, कुछ का मन करेगा यार चल कल को छुट्टी मार दे, परसों को चलूंगा यार, आज ही सोच के जाएगा, कल को नहीं आने का बिल्कुल भी, परसों नहीं। एक होते संचित कर्म, पिछले व्यवस्था के अनेकों जन्मों के पुण्य कर्म जब संचित हो जाते हैं और पाप भी संचित हो जाते हैं, उनका कई बार हमें रिजल्ट बड़ा घातक साबित होता है। फिर भी लोग कहते हैं कि हमने अपने जीवन में वर्तमान में कुछ नहीं ऐसा किया, फिर भी हमारे जीवन में ये कष्ट, ये वर्तमान। भगवान कहते हैं कि इस धरती पर क्रिया से किए गए कर्म का फल मिलता है। सुनना जरा ध्यान से, उनके लिए जो कहते हैं कि भगवान हमारे लिए ही क्यों करता है, क्या हमारा ही घर भगवान ने देख रखा है, सारे दुख दुनिया के हमारे घर में छिड़ दियो। तो भगवान कहते हैं, एक संत ने यह प्रश्न का जवाब दिया कि एक बार संत इकट्ठा थे, संतों ने मन में विचार किया कि भी ऐसा उस व्यक्ति के जीवन में क्यों होता है कि जो भगवान का भजन करता है वो ही, क्यों जी, जो परमात्मा का भजन करता है कभी कहीं से फ्रैक्चर है, कहीं कहीं फ्रैक्चर है। देखना, कभी जिंदगी में फ्रैक्चर है, कभी बॉडी में फ्रैक्चर है, और ये फ्रैक्चर पूरे नहीं होंगे भगवान का संदेश आधा। चल भाई साहब हो गया काम पूरा। तो उस संत ने जवाब दिया, बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि जो संचित कर्म है, वर्तमान के जो संचित कर्म है, यहाँ के किए हुए मन से व्यवस्था से जो भी हमने पुण्य कर्म किया या पाप कर्म किया, उसका फल यही मिल जाता है। लेकिन जब भगवान की व्यवस्था चलती है तो मन से किए गए पापों को भी भगवान फीड कर लेता है। नहीं करता होगा? दुनिया में क्या चल रहा है, तेरे पड़ोस में बैठी बहन जी तेरे बारे में क्या सोच रही है, तू जिंदगी भर पता नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। आपके बगल में बैठा आपका भले ही भाई है, आपका भले दोस्त है, उसके मन में आपके प्रति क्या विचार है, आप जिंदगी भर पता नहीं कर सकते। कौन करेगा पता? जो अंदर ही बैठा है। हम दुनिया में भगवान को ढूंढते हैं, भगवान ही हमारे अंदर है। हमने कोई सुंदर स्त्री देखी, मन में आया मैं इससे शादी कर लूं, लेकिन शादी हुई थोड़ी है। क्यों? केवल मन में सोचा है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, या मैं इसे अपना लूं, ये धन मेरे सामने है, ये धन मुझे मिल जाए। मिला नहीं है लेकिन सोच लिया, तो भगवान ने फीड कर लिया। अच्छा भाई साहब, मन से किए गए पाप को भी भगवान फीड कर लेता है। इसलिए भगवान के द्वार जब आए तो सबसे पहले मन को पवित्र करके आए। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन साफ है तो सब कुछ धुलदार आने वाला नहीं है। पिक्चर बिल्कुल साफ आएगी, चाहे डिश इधर से इधर घुमा दो, पिक्चर बिल्कुल साफ आएगी। अगर मन साफ है, अगर मन मैला है तो कई बार फोटो साफ नहीं आते हैं, चक्कर पड़ जा। हाँ, मच्छर से आवे हैं। ये मच्छर से केवल वही है कि जीवन में सफाई नहीं है, मन में सफाई नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम मन से आपके द्वार आए, तो मन से किए गए पाप को भी भगवान फीड कर लेता। मेरे कहने का तात्पर्य, मन साफ रखें, मन पवित्र रखें। पहले मन पवित्र है। लोग कहते जी तन पवित्र करो, मैं कहता हूं पहले मन को कर लो। कई बार बिना नहाए भी काम चल जाएगा। क्यों जी? चल जाएगा? नहीं चल जाएगा? नहीं नहाए कोई बात नहीं, और मन कोई बात नहीं, मन साफ है ना। अगर मन साफ है तो आप 1-2 दिन नहीं नहाएंगे, काम चल जाएगा, महादेव स्वीकार करेगा। अगर मन अपवित्र है तो भाई साहब चाहे डिटोल तो ना ले, लेकिन मन अगर साफ नहीं है तो भगवान तुझे स्वीकार नहीं करेगा। याद रखना, स्वीकार भगवान कब करेगा? जब हमारा मन
पवित्र होगा, मन को शुद्ध करे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं भगवान को पाने के जो रास्ते हैं, उन पाने के रास्तों में केवल एक ही रास्ता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से ताली बजाकर हरि हरि कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय विहंग उड़ावन हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनके राम पद अति अनुरागा। तिनके राम पद अति अनुरागा। तामस समय में दया निधाना। तामस समय में दया निधाना। परमार्थ पथ चरण सुजाना। परमार्थ पथ परम सुजाना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 एक बार भरी मकर नहाए। एक बार भरी मकर नहाए। सब मुनीश आशरण सिधाए। सब मुनि आशरण सिधाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। केवल
स्मरण करें भगवान की मंगल मंगल चौपाइयों को। नाथ एक संग से बड़ मोरे, नाथ एक संग से बड़ मोरे, कर गत वेद तब सब मोरे, कर गत वेद तब सब मोरे। एक बार राम अवधेश कुमारा, तिनके कर चरित्र भी संसार, नारी विरह दुख ले अपारा, नारी विरह दुख ले अपारा। भय रोष रण रावण मारा, भय रोष रावण मारा। श्री राम जय राम जय राम, प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। भगवान बाबा तुलसीदास जी सभी को प्रणाम करते हुए आज भगवान के मन में आया कि इस कथा को आगे बढ़ा जाए। भारद्वाज मुनि बस ही प्रयाग, अब ये कुंभ मेला हुआ जिसका नाम है प्रयाग। गए थे आप लोग कुंभ में? कितने कितने लोग गए? हाथ उठाओ जो कुंभ में गए हैं। अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार केवल कुंभ। कितने गए? एक ही गए, बस 2 3। अच्छा नहाए थे कि वैसे भाग का आगे डर डूर के? पता चला चलो वहां तो चले गए तेरे, इतना फेंक का आगे ऊपर उकड़ हो गए। गंगा हर हर गंगे नमामि गंगे निर्मल, ऐसा तो नहीं है। ऐसा हमारे जीवन में प्रथम बार हमारी लाइफ में, और शायद ये समय हम ना देख पाए कि इस महाकुंभ का दर्शन दोबारा हम कर पाए, क्योंकि 144 साल बाद आएगा। तब तक तो है जी नहीं भी होगा वो लगा मामला। अगर कोई वैसे नहीं जाना चाहेगा वैसे है? सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। बिट्टू भाई बोल सीताराम। सीताराम। हमें इसका बड़ा फिक्र है जी। अरविंद जो है ना, बिट्टू, अरविंद उर्फ बिट्टू। बिट्टू तो प्यार का नाम है, लेकिन अरविंद हमें बड़ा डर रहता है इससे। सच में व्यास मंच पर बैठा हूं, मेरे को कई बार ऐसा होता है शायद मुझे बीच में छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि मेरी एक आदत है मैं किसी को अपना बना दो नहीं, और बनाता हूं तो वही प्रयास करता हूं कि उसकी हर व्यवस्था में। कई घटनाएं इसके जीवन में ऐसी घटित हुई है जिन्हें देखकर वाकई मेरे मन में बड़ा कष्ट होता है। अभी तेलपुरे में कथा थी, सैनी परिवार में प्रथम दिन की घटना। अब इन्हें आदत है माइक से चिपकने की। माइक ने कहा भाई साहब की बार तो बढ़िया चिपक जाए। ऐसा चिपक गया भाई, दुड़ दुड़ दे दी। हमें ये लगा कि भाई पता नहीं भाई, पर ठाकुर जी ने बड़ी कृपा, बहुत कृपा। ऐसे लोगों का साथ वास्तविकता में आपको कहूं भाई, अरविंद जी हैं भाई, अनुज भाई हैं, आप सबने उन्हें प्रयास करके इस गांव के लिए एक मंगल कथा, और आप सभी के साथ बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की शुभकामनाएं आपके साथ है, तो ये कथाएं अपने आप ही आनंद देने लगती है। इन आनंद में हम डूबे, इसी पावन कथा को आनंद में उतारें। ये किसी एक की कथा नहीं है, सबकी कथा है। कोई ये मत सोचे कि महाराज जी भाई अनुज के यही रुकते हैं, भाई जहां चाहे वहां रोक लो, हमें तो ठीक है नहीं। हम सबके हैं, क्योंकि राम सबका है, और राम की कथा कहने वाला भी सबका है। ऐसी बात नहीं कि भाई कोई जिसकी जो मर्जी, और अवैध भोजन प्रसाद हो तो ठाकुर जी करेंगे, वो तो जिसने पेट बनाया वो भोजन भेज देगा। इसलिए
ये कई बार हमारे मन में रहता है कि जो आगे रहता है वो उसका ज़्यादा नाम होता है, उसका नहीं, ऐसा नहीं है। जब भगवान जी ने महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद आज युधिष्ठिर जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, सबको सेवा बांट दी। अर्जुन को सेवा दे दी, भीम को सेवा दे दी, नकुल सहदेव को सेवा दे दी, युधिष्ठिर जी को सेवा दे दी। लेकिन एक सेवा भगवान ने किसी को नहीं दी। जानना चाहेंगे क्या सेवा थी वो? चाहोगे जानना? नहीं चाहेंगे? चाहिए। झूठी पत्तल उठाने की सेवा भगवान ने किसी को नहीं दी, ये गोविंद ने अपने आप किया। किसने किया? भगवान ने। भगवान ने अपने भक्तों की झूठी पत्तलें उठाई। हम भगवान नहीं बन सकते, भगवान के भक्त भी नहीं बन सकते। अगर भक्तों की सेवा कर लोगे तो जीवन में भक्ति जागृत होगी। जोर से बोलो जैसे। भक्तों की सेवा करें। हम नहीं कहते आप हमारी सेवा करो, हम तो चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो इससे बहुत दूर हैं। हम तो ये चाह भी सेवा किसकी करनी है? सेवा पति की करो, सेवा बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं की करो। घर में जो बूढ़ी मम्मी बैठी है, माँ बैठी है, उसकी सेवा करो। और बड़ों का सत्कार करो, बड़ों का सम्मान करो। जिनके घरों में बड़ों का सम्मान है, उनके घर से भगवान कभी नहीं जाते, उनके घर में भगवान रहते हैं। चाहेंगे आप अपने घर में भगवान को रखना? लड्डू गोपाल की सेवा करने से भगवान नहीं आएगा। याद रखना, भगवान जब आएगा जब बूढ़ी सी अम्मा बैठी है, जिसे नजर कम है, जिसके कपड़े पहने में 3 दिन हो गए, हमने धोए नहीं, अगर उसने उतार दिया न उठावे चिमटे में, यहाँ गेरी में दूर से यहाँ गेरी में, और सब तक बाद में धोवे उसे काले से पानी में। वो सारे कपड़ों का जोड़ जो है वो सारे बेचारी उसी माँ के कपड़ों में धोया जाता है। जिनके घर में ये ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके घर में भगवान नहीं मिलेगा। जिनके घरों में बूढ़ी बूढ़ी माताओं की सेवा होती है, जिनके घरों में बूढ़ी बूढ़ी माताओं के चरण दबाए जाते हैं, जहाँ बाबा का सम्मान होता है, उनके घर में भगवान होता है। अब ताली ना बजाओ। ये कथा ही कथा नहीं है, ये केवल कथा नहीं है, ये संस्कार चैनल लगा है। YouTube का चैनल नहीं है, ये संस्कार चैनल है। इसमें संस्कार सिखाए जाएंगे। हलवाई के पास जाओगे तो हलवाई वाला मामला सिखाएगा, साउंड वालों के पास जाओगे तो साउंड चलाना सिखाएगा, म्यूजिक वालों के पास जाओगे तो क्या भैया अरविंद यही बजाना सिखाएंगे, और चोर के पास जाओगे तो चोरी सिखाएगा, और भाई साहब हमारे पास आओगे तो हम कथा ही सिखा सकते। कथा नहीं सिखाएंगे तो आपके जीवन में राम की कृपा बन जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। जोर से बोलो जय श्री राम। आज प्रयाग में कुंभ मेला लगा। उस कुंभ मेले में दूर दूर से भक्त आए हैं, दूर दूर से संत समागम आया है। सभी संत भगवान का उस पावन गंगा जी के पावन तट का आचमन करते हैं। गंगा जमुना और सरस्वती जी का जहाँ संगम है, और इस पावन स्थान का स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जब सब स्नान कर लिया सबने, तो कुछ संत ऐसे थे जो चले गए और कुछ संत ऐसे रहे जो रुक गए। हालांकि योगी जी ने गाइडेंस जारी की थी, वे सभी संत अपने अपने स्थान पर पहुंचे जहां से आए, लेकिन कुछ वहीं रुक गए। मन नहीं किया आने का, मन नहीं किया जाने का। भावना में अगर भाव नहीं तो वह भावना बेकार है, और भावनाओं में जरा सा भाव है तो भक्त से बेड़ा पार है। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। आज संतों ने संत के ही चरण में बैठ गए। संत का नाम है भारद्वाज ऋषि। उनके चरणों में बैठे याज्ञवल्क्य जी महाराज आज के चरणों में बैठे और प्रश्न पूछा, आप मुझे ये बताइए कि भगवान के कई रूप हैं, कई नाम हैं भगवान के, उन नामों को कैसे पाया जा सकता है, उन नामों की व्यवस्था कैसे? क्या राम वही राम है जो कौशल्या के गर्भ से खेले? कई बार लिखा है कि भगवान विराट रूप लेकर आए थे। भगवान निराकार साकार रूप क्यों लेते हैं? क्या जरूरत है भगवान को आने की? और क्यों ही भगवान आए, ये संशय मेरे मन में चल रहा है।
और मैंने सुना है भगवान के कई नाम है, कई राम है। कितने राम है? 4। कितने राम है भक्तों? एक राम दशरथ को बेटो, एक राम जो घट घट में बैठो, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। असली राम कौन से है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा। आप किसके बारे में जानते हैं? जल्दी से बोलो, बोलो किसके बारे में जानते हैं आप? कौन से राम को जानते हैं? जल्दी से बोलो, कथा बहुत बाकी। कौन से को जानते हैं भाई? हाँ जी बताओ, किसको जानते हो? किस किस को जानते हो बताओ? कौन से राम को जानते? एक राम, एक राम जो सबसे न्यारा, जिसने दुनिया बनाई वो राम। एक राम का जगह। आओ भगवान, जय जय। आ गए दयालु, एक बार ताली बजाओ प्रभु जी के लिए। जय। ये रूप है, स्वरूप है। मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। राम जी की कथा है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए। एक राम दशरथ का बेटा, जानते हैं उसके बारे में? जो दशरथ जी के बारे में जानते हैं हाथ उठाओ। ले भाई इधर तो नमस्ते। ये तो नु कह रहे हमें नहीं पता, मैं तो नु पता तड़को को करेले कौन से खेत में तो टूटेंगे, बस हमें तो पता। खीरे कौन से खेत के खराब होने करे, मंडी में किक कर जाएंगे, हमें नहीं पता महाराज राम कौन सा। ठीक है ना? जय श्री राम बोलो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घटघट में बैठा। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। एक राम जगत का पसारा, एक राम ने जिसने दुनिया बनाई, और एक राम जो सबसे न्यारा, जो श्वास दे रहा है। चल रही है फैक्ट्री, आप भोजन डालते हैं, इधर से भोजन डालते हैं, आंखों को रोशनी मिल जाती है, चेहरा ग्लो करना शुरू कर देता है, चेहरे पर स्माइल आ जाती है, आंखों में रोशनी आ जाती है, शरीर में मज्जा खून रक्त बनना शुरू हो जाता है। कहां से? कौन कौन है भाई साहब? सोचो कभी कौन है? आपने केवल रोटी खाई नमक से, उस नमक की रोटी का परिणाम ये हुआ, उस नमक की रोटी खाने के बाद आपकी आंखों को प्रकाश मिला। वो किसने बनाई? वो फैक्ट्री है कौन सी? क्यों जी? कौन सी फैक्ट्री है वो? आपने रोटी डाली और व्यवस्था भगवान चलाता है। एक गर्भ में बालक जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले उसको आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए। अगर गड़बड़ कर दे भगवान ये आंखें पीछे लगा दे, कहना चल यार सिस्टम बदल के देखें। लेकिन लोग सरकार बदलना चाह रहे हैं इनकी बार, उसको सोच रहे भाई से बार अंक बदल दे, वो भी तो बदल दे। अगर उसने सिस्टम बदल दिया तो क्या जी? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घटघट में बैठा, एक राम जो सबसे न्यारा, और एक राम जो सबसे न्यारा। दिखा भक्ति पुकार है। चुन चुन शब्द नए नए, किससे वो ही हर बार लिखे। तेरी तिरछी अदाओं पे कान्हा मैं अपना सारा संसार लिखूं। मैं बिरहा की वेदना लिखूं या मिलन की झनकार लिखूं। तू ही बता थोड़े शब्दों में कैसे जीवन तेरे नाम लिखूं।
लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बाके बिहारी, लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बाके बिहारी, लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बाके बिहारी। जिनके लड्डू गोपाल है हाथ उठाओ, जिनके लड्डू गोपाल तेरे दर पे बीत जाए मेरी उम्र ये सारी। ये लाइन बोलो, तेरे दर पे बीत जाए उम्र मेरी ये सारी। बोलो बाके बिहारी लाल की। लिख दी ये जिंदगानी, लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बाके बिहारी, लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बाके बिहारी। वो तेरे दरे पे बीत जाए, तेरे दरे पे बीत जाए मेरी उम्र ये सारी, तेरे दरे पे बीत जाए मेरी उम्र ये सारी। कितने भक्त ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में हमारी सेवा लगती रहे, हम उसकी सेवा करते रहे। चाहते हैं सेवा करनी, अच्छा कैसे करेंगे सेवा, कैसे करोगे सेवा? उठाने पड़ेंगे लंबे लंबे हाथ मेरे गोविंद के लिए। हरि बोल। तेरे नाम का रस पीता रहूं, दर्शन की आशा में जीता रहूं। तेरे नाम का रस पीता रहूं, दर्शन की आशा में जीता रहूं। तेरे नाम का रस पीता रहूं, दर्शन की आशा में जीता रहूं। तेरे नाम का रस पीता रहूं, दर्शन की आशा में जीता रहूं। यही बात मन में ठानी, यही बात मन में ठानी, यही बात मन में ठानी। और क्या ठानी है? हो जाए कृपा तुम्हारी, यही बात मन में ठानी, हो जाए कृपा तुम्हारी। लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बाके बिहारी।
लीलाओं का आस्वादन करूं, वाणी से नित नाम गायन करूं, लीलाओं का आस्वादन करूं, वाणी से नित नाम गायन करूं, लीलाओं का आस्वादन करूं, वाणी से नित नाम गायन करूं। तर तरे की खाब छाई, तर तरे की खाब छाई, मुझको शरण तिहारी, तर तरे की खाब छाई, मुझको शरण तिहारी। लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम पाके बिहारी, लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम पाके बिहारी। और चित्र विचित्र के प्यारे हो तुम, भक्तों की आंखों के तारे हो तुम, चित्र विचित्र के प्यारे हो तुम, भक्तों की आंखों के तारे हो। इस जगह को क्या बताना, इस जगह को क्या बताना, मेरी तुम्हारी यारी, इस जगह को क्या बताना, मेरी तुम्हारी यारी। लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम पाके बिहारी, लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम पाके बिहारी। दोनों हाथ उठाकर बोलो सीताराम। ये जिंदगी किसके नाम लिख ली है? पत्नी के? क्या जी? किसके नाम लिख ली है जिंदगी? पत्नी के? अच्छा, पति कह रहा भाई तो मैं पत्नी के लिए लिख दूंगा, भाई तू ही मेरी है जो कुछ बस नहीं है। कुछ जिंदगी लिखते हैं बच्चों के नाम, बच्चे ही हैं सब कुछ, बच्चों का तो भागा फिर मुझ में तो नहीं। लेकिन जिंदगी किसके नाम? जिंदगी किसने दी? अच्छा बताओ, बच्चों ने जिंदगी दी हमें? पत्नी ने जिंदगी दी? पति ने जिंदगी दी? किसने दी? भगवान ने। तो जिंदगी किसके नाम लिखनी है? जिसने हमें दी उसके नाम लिखेंगे या यहाँ के लोगों के नाम करके चले जाएंगे? क्या जी? किसके नाम लिखनी है? जोर से बोलो। भगवान के नाम। इसलिए कहा करो भगवान से, लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम पाके बिहारी। भगवान ने कहा, प्रश्न किए हैं राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो सबसे ज्यादा। असली राम कौन से हैं? उन्होंने कहा ये प्रश्न कल बैठते ही किए जाएंगे। जोर से बोलो जैसे। कल बैठते ही ये प्रश्न किया जाएगा कि असली राम कौन है। कल महादेव की कथा सुनाई जाएगी। अभी सावन आने वाला है 11 तारीख से। महादेव का मंदिर है और महादेव के मंदिर में राम की कथा है। किसकी कथा है? राम सबसे ज्यादा कुछ किसका नाम जपते हैं? राम सबसे ज्यादा किसका नाम जपते देवियों? सुदामा का? श्री कृष्ण जी का? किसका जपते? राम किसका नाम जपते? महादेव का। और महादेव किसका जपते? राम जी का। तो कल यहीं से कथा बैठती आपको सुनाई जाएगी। आप सभी इस कथा पंडाल में आए, आप सभी अपना घर की व्यवस्था को छोड़कर आए, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरी ओर से आपके लिए शुभकामनाएं। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर भगवान जी की इस मंगल कथाओं को श्रवण आओ जरा प्रेम से आरती करेंगे, बड़े भाव से कहेंगे, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, जय जय सीताराम तेरी आरती उतारो, जय सीताराम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तने मने वारो, आरती उतारो प्रभु तने मने वारो, जय जय सीताराम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी
आरती उतारो हरि बोल। भाग शोभित जग जननी भाग शोभित जग जननी शरण विराजत है सुत अंजलि विराजत है सुत अंजलि इन चरणों पे मैं जीवन वारो हे राम तेरी आरती उतारो ओ जय सीताराम तेरी आरती उतारो आओ सभी बारी बारी से सभी आरती करेंगे पाओ से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी वंदन करती है दुनिया सारे करती है दुनिया सारी इन चरणों पे मैं जीवन वारा तेरी आरती उतारो मुझे सीताराम तेरी आरती उतारो सीताराम तेरी आरती उतारो अरे बारी बारी से सभी आगे आरती करने के लिए आ जाए जय हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी वंदन करती है दुनिया सारी करती है दुनिया सारी मैं सुने सुने निजी जन्म सवारो राम तेरी आरती उतारो जय सीताराम तेरी आरती उतारो जय सीताराम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत जी के मन भावे आरती हनुमत जी के मन भावे गाव कथा रिपु शंकर गावे सुन सुन निज जनन सवारो जय सीताराम तेरी आरती उतारो जय सीताराम तेरी आरती उतारो कर्पूर तारम करुणावतारम संसार सारम भजे हाय सदा ज्ञान मिलते भवन भवानी से नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव मनोज सदा तमेव तमेव विद्याधरं तमेव तमेव शरणं मम देव हरे राम 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 हरे हरे एक परिक्रमा करें सभी एक परिक्रमा करें सभी अपने स्थान पर हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा